हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बहुत सारे मात्रा इस चैनल पे फिर से मैं दोबारा पढ़ाया हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, उसका बहुत सारा क्लास भी बाकी है। बीच बीच में मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा छोटा हिंदी का स्टोरी पढ़ा दूँ ताकि वहाँ से भी आप एक साथ बहुत सारे मात्राओं को पढ़कर जल्दी से जल्दी शुद्ध रूप से हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे। दोस्तों, इस क्लास में मैं एक स्टोरी पढ़ाएंगे जिसका नाम है पराजित सैनिक। बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। यहाँ पे इस क्लास में आपको ये चीज़ पता लगेगा कि कोई सैनिक कैसे पराजित हो जाता है और उसके बाद उसे कैसे महसूस होता है, ये सब कुछ इसमें पता लगेगा। देखिए, यहाँ पे ये जो देखेंगे, ये वर्ड जो लिखा है पराजित, पराजित क्या लिखा है? पराजित। ज में छोटी ई की मात्रा है ना, पराजित ज में छोटी ई की मात्रा है। सैनिक, सैनिक स में क्या है? आई की मात्रा, न में छोटी ई की मात्रा और फिर क, सैनिक के। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पराजित सैनिक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है एक बार राजा एक सैनिक के और तेनाली रामा विजयनगरम। देखिए यहाँ पे विजयनगरम कितना बड़ा शब्द है। विजयनगरम के एक सुदूर, देखिए सुदूर, द में बड़ी की मात्रा है तो सुदूर इलाके में गए थे। एक बार राजा एक सैनिक और तेनालीरामा विजयनगरम के एक सुदूर इलाके में, मतलब बहुत दूर इलाके में गए थे, जहाँ नीची जाति के लोग रहते थे। जहाँ नीची, देखिए न में भी बड़ी की मात्रा, च में भी बड़ी की मात्रा, कैसे पढ़े? नीची। वहीं त में यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो सिंपल हम लोग पढ़ दिए जाति के लोग रहते थे। जहाँ पे किस जाति के लोग रहते थे? नीची जाति के लोग रहते थे। ग्रामीण असभ्य जीवन शैली का, यहाँ पे होगा दोस्तों पालन, गलती टाइपिंग हो गया है, ये पालन, पालन, ठीक है, पालन करते थे। ग्रामीण जो थे असभ्य जीवन शैली का पालन करते थे। वे मरे हुए जानवरों और पक्षियों का मांस खाते थे। क्या खाते थे? मरे हुए जानवरों और पक्षियों का मांस खाते थे। परंतु वे पशु पक्षियों को मारकर नहीं खाते थे। वे पशु पक्षियों को मारकर नहीं खाते थे। क्या खाते थे? वो मरे हुए जानवरों को खाते थे। इस तरह की जीवन शैली के कारण सभ्य लोग उनसे घृणा करते थे। इन सब चीज़ों को देखकर जो सभ्य लोग थे, जो ये सब चीज़ नहीं करते थे, वहीं तो सभ्य थे, तो वे लोग घृणा करते थे। सिपाही ने खुद पर गर्व किया। सिपाही ने खुद पर गर्व किया। मैं मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता। मैं मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता, भले ही मुझे बहुत कुछ सहना पड़े। सिपाही को अपने आप पर ही गर्व हुआ देखकर कि मतलब मैं जो हूँ, हम लोग जो है मरे हुए मांस को नहीं खाते। इस चीज़ को सोचकर उसे बहुत गर्व हुआ कि भले ही बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत दिनों तक भूखे रहना पड़ता है, ठीक ना। तेनालीरामा को यह पसंद नहीं आया। तेनालीरामा को यह पसंद नहीं आया। तेनालीरामा ने कहा, अगर मुझे ऐसे हालात में रहना है तो मैं भी वही खाता हूँ जो वे देते हैं। यदि मुझे ऐसे हालात में रहना पड़े तो मैं भी वही खाता जो वे देते। लेकिन सिपाही मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाने के अपने पहले, सिपाही जो था मरे हुए जानवर के मांस नहीं खाने के अपने पहले के रुख पर कायम रहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं मरे हुए जानवर का मांस नहीं खा सकता हूँ।
तेनालीरामा ने सिपाही को ललकारा क्योंकि उसे सिपाही का दुस्साहस पसंद नहीं आया। उसे सिपाही का दुस्साहस पसंद नहीं आया। राजा ने तेनालीरामा द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा जो थे तेनालीरामा के द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया। राजा ने सैनिक के रहने की व्यवस्था गांव में कर दी। राजा क्या किए कि सैनिक के रहने की व्यवस्था कहाँ पे कर दी? गांव में कर दी। जहां अछूत रह रहे थे, वहीं लोग जो रह रहे थे जिसके बारे में सैनिक बोल रहा था, वहीं पे सैनिकों की व्यवस्था हो गई। उन्हें गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ग्रामीणों ने मरे हुए जानवर के मांस के अलावा केवल रागी ही खाया। क्या खाया? रागी खाया। लेकिन सिपाही को रागी नापसंद थी। सिपाही को क्या थी? रागी जो थी नापसंद थी। एक सप्ताह तक उन्हें बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ा। वह दुबला हो गया। सिपाही को शक हुआ कि कहीं वह भूख से तो नहीं मर जाएगा। अब सिपाही को डर लगने लगा कि कहीं वो भूख से मर तो नहीं जाएगा। अंत में उसे मरे हुए जानवर का मांस और रागी खाना पड़ा। रागी एक प्रकार का भोजन है, ठीक ना। तेनालीरामा ने बाजी जीत ली थी, सिपाही ने हार मान ली। दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति आपसे कुछ भी करा सकता है। ऐसे लोग थोड़ी सी मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा विशेष रूप से। देखिए, जो जिस परिवेश में रह रहा है ना, उसके लिए वही सबसे बड़ा है। यदि कोई बहुत धनी व्यक्ति है तो उसको वैसे ही रहने की आदत है, वैसे ही खाने की आदत है। तो उसे यदि थोड़ी सी कोई चीज़ की कमी लगेगी तो उसे लगेगा कि बहुत कुछ कमी हो गया। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, निर्धन है, एक समय की खाने की लाले पड़े हैं, यदि उनको थोड़ी भी मिल जाए समझिए कि लगेगा उन्हें बहुत कुछ मिल गया। तो परिस्थिति के अनुसार हर किसी का इच्छा, हर किसी की उत्सुकता बढ़ती घटती रहती है। जैसे जो परिस्थिति में रहता है उसी के अनुसार वो जीता है। तो किसी को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि ये ऐसे होगा, मैं रहता तो ऐसे नहीं करता। ऐसे देखिए, वो परिस्थिति के अनुसार वो जी रहा है, उसके पास विकल्प नहीं है। यदि वो दिन रात शिकार करने लगे फिर बाकी के जो समाज सेवा है उसका वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।